ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 16 नंबर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्यईश्वरं परमानंद माधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। थैंक यू प्रभु। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज स्कंद 10 अध्याय 2 देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। श्लोक संख्या 16, 17 और 18। 16 लेते हैं। भगवान अपि विश्वात्मा भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम भयंकरा भक्तानाम भयंकरा आविवेशंश भागेन आविवेशंश भागेन मनानक दुंदुभे मनानक दुंदुभे भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम भयंकरा आविवेशंश भागेन मनानक दुंदुभे। 17 ले लीजिए प्रभु। 17 भी ले लीजिए प्रभु और उसके बाद 18 भी। सा बिभ्रत पौरुषम धामा भ्राजमानो यथा रवि सा बिभ्रत पौरुषम धामा भ्राजमानो यथा रवि दुरासदोति दुर्धर्षो दुरासदोति दुर्धर्षो भूतानां संबभूवा भूतानां संबभूवा सा बिभ्रत पौरुषम धामा भ्राजमानो यथा रवि दुरासदोति दुर्धर्षो
भूतानां संबभूव। ततो जगन्मंगलमच्युतांशम् ततो जगन्मंगलमच्युतांशम् समाहितं शूरसुतेन देवी। समाहितं शूरसुतेन देवी। ददार सर्वात्मकमात्मभूतम् ददार सर्वात्मकमात्मभूतम् काष्ठा यथानन्दकरं मनस्तता। काष्ठा यथानन्दकरं मनस्ता। ततो ततो जगन्मंगलमच्युतांशम् समाहितं शूरसुतेन देवी। ददार सर्वात्मकमात्मभूतम् काष्ठा यथानन्दकरं मनस्ता। शिला प्रभुपाद की जय। जन्माष्टमी के इस पूर्व उत्सव पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। भगवान की सेवा में, भगवान के आविर्भाव के शुभ मंगल में आपका मन लगे, आपके हृदय की भावनाएं और ऊंची उठे, ऐसे भगवान के चरणों में, प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना है। तो ये जो 3 श्लोक हमने पढ़े, इसमें सुखदेव गोस्वामी ने वास्तविक बताया कि भगवान किस तरह से हर स्थिति में दिव्य ही रहते हैं। भगवान ने भगवत गीता में कहा कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि मेरे जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है, भौतिक नहीं है। तो भगवान के कर्म दिव्य हैं, ये तो हम प्रायः सुनते रहते हैं। गोवर्धन उठा दिया भगवान ने, 6 दिन के थे तो पूतना इतनी विशाल राक्षसी, उसकी हत्या कर दी। इतना सुंदर ज्ञान भगवत गीता का भगवान ने दे दिया। बहुत बहुत लीलाएं हम पढ़ते रहते हैं। तो भगवान के कर्म दिव्य हैं, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ श्रीमद् भागवत में ये जो 3 श्लोक कहे हैं, इसको ठीक से समझ लेना चाहिए कि भगवान का जन्म भी वास्तव में दिव्य है। बहुत सुंदर ये प्रमाण है यहाँ पर इन 3 श्लोकों के माध्यम से। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, अमल प्रमाण है, दोष रहित प्रमाण है श्रीमद् भागवत की हर बात। तो इन 3 श्लोकों में हम ये समझने का प्रयास करेंगे आज। भगवान का भी आविर्भाव नहीं हुआ है, लेकिन भगवान किस तरह से अपने लोक से यहाँ आते हैं और किस तरह से वास्तव में किसी को अपने पिता या माता ग्रहण करते हैं, उसकी पूरी रीति का यहाँ पर इन 3 श्लोकों में हमें थोड़ा सा दिग्दर्शन, थोड़ा सा परिचय मिलेगा। तो सबसे पहले 16वें श्लोक में हम देखें, मैं पढ़ देता हूं कि भगवान अपि विश्व आत्मा, कि जो विश्व की आत्मा है, जो सारे विश्व का परमात्मा है, वो जो भगवान है, जो षड ऐश्वर्य, षड भगों से जो परिपूर्ण है, और भक्ता नाम अभयंकरा, जो अपने भक्तों को
सदा निर्भयता, सदा अभयता प्रदान करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, जिनका ये वचन है कि मेरे भक्तों को किसी भी चीज का भय करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे भगवान आविवेश अंश भागेन अपने पूरे ऐश्वर्यों के साथ प्रवेश कर गए गोलोक से। वो भगवान जो सबके हृदयों में परमात्मा रूप से रहते हैं, जो अपने भक्तों को सदा इंश्योर करते हैं, सदा इस बात का विश्वास दिलाते हैं और इसको इंश्योर करते हैं कि मेरे भक्तों का कभी भय, मेरे भक्तों का कभी अहित ना हो जाए, उनके मन में कभी भय ना हो जाए। तो ऐसे भगवान अपने धाम से उतरे, अपने पूर्ण 6 के 6 ऐश्वर्यों के साथ उतरे। कहां पर? आनक दुंदुभे मनाहा। आनक दुंदुभी वसुदेव जी का नाम है। जब उनका जन्म हुआ था तो शास्त्र कहता है कि उनके जन्म के समय आकाश में कोई नहीं था, दिख नहीं रहा था कोई, लेकिन नगाड़े बजे थे, बहुत बहुत ध्वनियां हुई थी, शंख भेरी ढोल बजे थे, मृदंग बजे थे, कोई दिख नहीं रहा था। देवताओं ने इतना आनंद मनाया वसुदेव जी के जन्म होने पर। क्यों? क्योंकि वास्तव में वसुदेव जी के माध्यम से ही भगवान का आविर्भाव होने वाला था। तो इसलिए उनका नाम ही पड़ गया आनक दुंदुभी, कि जिसके जन्म होने पर आकाश में दुंदुबियां बजी, बहुत भेरी बजी, बहुत तरह के वाद्य यंत्र बजे, उस व्यक्ति का नाम ही आनक दुंदुभी पड़ गया। उनका जन्म वाले दिन ही माता पिता ने नाम बाद में दिया वसुदेव, लेकिन शास्त्र में उस लीला से जो उनका नाम प्रसिद्ध हुआ वो आनक दुंदुभी। तो शब्द यहां दिया गया कि आनक दुंदुभे मना। भगवान सीधा अवतरित हुए कहां पर? आनक दुंदुभी वसुदेव जी के मन में। अभी बाहर प्रकट नहीं हुए हैं, प्रकट तो होंगे जिस दिन अष्टमी होगी, लेकिन उससे पहले ही भगवान वसुदेव जी के मन में प्रकट हो गए। तो वसुदेव जी के मन में भगवान प्रकट हो गए तो भगवान हो गए महा, तो वसुदेव जी हो गए जैसे महामना। भगवान का एक नाम महान है, श्री राधा दामोदर भगवान की। तो भगवान का एक नाम महान है। जो लोग कभी साउथ इंडिया में रहे हैं या कभी गए हैं तो वहां पर विष्णु सहस्त्र नाम बहुत पढ़ते हैं खूब। यहाँ तो नॉर्थ में मैं अधिक नहीं देखता हूँ, जो साउथ वाले यहाँ आते हैं शायद वो पढ़ते होंगे जरूर, परिवार में चलन है। तो उसमें भगवान का नाम आया है महान। तो वसुदेव जी का मन क्या हो गया? वो महामना हो गए, क्योंकि महान आकर के उनके मन में अवतरित हो गए। उसके बाद आगे कहते हैं श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्री गौर निताय भगवान की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, शिला प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। तो जब उनके मन में आकर के प्रकट हो गए तो अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 17 में क्या स्थिति हो गई वसुदेव जी की? भगवान मन में जब आ गए तब क्या स्थिति हो गई? तो कहते हैं सह वसुदेव विव्रत पौरुषम धामा, कि वो जो वसुदेव जी हैं वो पौरुषम, पौरुषम मतलब जो परम पुरुष से संबंधित कोई चीज होती है तो उसको पौरुषम बोलते हैं। विव्रत का मतलब उन्होंने धारण कर लिया। उस परम पुरुष को कैसे धारण कर लिया? यथा रवि भ्राजमाना, जैसे जो सूर्य तेज धारण करता है, सूर्य में जो तेज है, ऐसे बिल्कुल तेजस्वी हो गए, ऐसे तेजमय हो गए, तेजोमय हो गए। कौन? वसुदेव जी। सूर्य में जो प्रकाश है वो किसका प्रकाश है? भगवान कृष्ण का प्रकाश है। शास्त्र कहता है कि अनगिनत वैकुंठ हैं, असंख्य वैकुंठ हैं,
और उनमें महावैकुंठ, सबसे बड़ा जो वैकुंठ है उसका नाम है गोलोक। तो गोलोक में जो परम नारायण हैं, जो मुख्य नारायण हैं, जो कृष्ण हैं, उनके शरीर से आभा निकलती रहती है, कांति निकलती रहती है। तो सारा का सारा लोक जो गोलोक है वो जगमगाता रहता है उस कांति से। भगवत गीता में भगवान कहते हैं न तत् भासयते सूर्यो न शशांको न पावका। जहां पर प्रकाश की आवश्यकता नहीं है लेकिन सदा प्रकाशमान रहता है, कोई आर्टिफिशियल प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, जहां पर चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, सूर्य की आवश्यकता नहीं है, अग्नि की आवश्यकता नहीं है। क्यों? वो सदा प्रकाशमान रहता है, 24 घंटे नेचुरली रूप से प्रकाशमान रहता है। क्यों प्रकाशमान रहता है? क्योंकि वो भगवान के शरीर से निरंतर कांति, निरंतर प्रकाश निकलता रहता है। तो गोलोक धाम चमकता है भगवान कृष्ण के शरीर की कांति से, प्रकाशमान, सदा प्रकाशमान रहता है। और वही जो प्रकाश है वही सारा का सारा प्रकाश संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश में प्रकाशित होता है। जब हम आध्यात्मिक आकाश की बात कहते हैं तो आध्यात्मिक आकाश जो दैदीप्यमान होता है, जो तेजोमय होता है, वो उसी आभा से जो भगवान कृष्ण के शरीर से निकल रही है उसी से दैदीप्यमान होता है, उसी से चमकता है। और जो आध्यात्मिक आकाश है उसी आकाश में बहुत सारे लोक हैं। जैसे आकाश में बहुत सारे तारे नजर नहीं आते, उसी तरह से आध्यात्मिक आकाश में बहुत सारे छोटे छोटे लोक हैं जिनको वैकुंठ लोक कहा जाता है। तो जैसे असंख्य तारे नजर आते हैं ऐसे ही आध्यात्मिक आकाश में असंख्य वैकुंठ हैं। और सारे के सारे जो वैकुंठ हैं वो भी प्रकाशमान होते हैं, वो भी चमकते हैं इसी आभा से जो भगवान कृष्ण के शरीर से निकलती है, दिव्य शरीर से निकलती है। उसके बाद इसी आकाश के नीचे, इसी आध्यात्मिक आकाश के नीचे एक बादल के रूप में एकत्रित होता है एक स्थान, घने बादल के रूप में, अंधेरे बादल के रूप में, जिसके नीचे भौतिक सृष्टि का संचालन होता है। ऊपर आध्यात्मिक आकाश है, आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ है, गोलोक है, जो पूरी तरह से चमकते हैं। किससे? भगवान कृष्ण की आभा से। लेकिन उसके नीचे एक जगह पर, एक कोने पर, एक स्थान में, बहुत विस्तृत आकाश के एक लिमिटेड क्षेत्र में एक घना बादल जैसा बनता है जिसको महत तत्व कहते हैं। प्रधान या महत तत्व जिसको कहा जाता है। अब आप अनुभव करके देखिए, जब बहुत बादल हो, बहुत बादल हो, तब क्या सूर्य का प्रकाश हम देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं? छिप जाता है। तो जो आध्यात्मिक आकाश का जो स्वाभाविक प्रकाश है वो हम तक नहीं आ पाता है। क्यों? बीच में वो महत तत्व का बादल है, अर्थात सृष्टि का जो घना कोहरा अंधेरा है वो रोक लेता है उसको, तो नीचे हम तक प्रकाश नहीं आ पाता है। इस महत तत्व के नीचे फिर सृष्टि होती है। सारी की सारी भौतिक सृष्टि इसी महत तत्व रूपी बादल के नीचे होती है। लेकिन है तो आध्यात्मिक आकाश के नीचे ही ना। ऊपर एक कवरिंग है, कवरिंग के ऊपर आध्यात्मिक आकाश है, नीचे भौतिक सृष्टि हो रही है। इस भौतिक सृष्टि में असंख्य ब्रह्मांड हैं, यहां भी प्रकाश होता है। तो यह कैसे संभव हो रहा है? यह संभव हो रहा है सूर्य के कारण। हर एक ब्रह्मांड का एक सूर्य है, लेकिन ये जो सूर्य है ये प्रकाश प्राप्त कर रहा है उसी आध्यात्मिक आकाश से। तो ब्रह्मांड में, हर एक ब्रह्मांड में जो भौतिक जगत में जो प्रकाश आ रहा है उसका भी सोर्स क्या है? आध्यात्मिक आकाश। और आध्यात्मिक आकाश का सोर्स है भगवान कृष्ण के शरीर से निकलता हुआ प्रकाश। तो जहां भी हम प्रकाश की बात करेंगे, जहां भी लाइट की बात करेंगे, तो मूल सोर्स क्या है लाइट का? भगवान कृष्ण है। और वो भगवान कृष्ण अगर किसी के मन में आकर के प्रकट हो जाए, वो आदमी चमकना चाहिए कि नहीं चमकना चाहिए? जो साक्षात
गोलोक जो मूल प्रकाश है आकर के किसी के मन में अवस्थित हो गया, वो तो विराजमान यथा रवि। तो एक उदाहरण देने की बात है कि जैसे रवि चमकता है ऐसे चमक, रवि क्या चमकता है जो वसुदेव जी चमके थे उन दिनों में जब सदा, लेकिन खास तौर पर जब भगवान प्रकट हुए उनके मन में, तो सुखदेव गोस्वामी मात्र समझने के लिए बता रहे, क्योंकि हमारा बुद्धि ग्रहण नहीं कर पाएगी कि सूर्य से अधिक भी कोई तेजस्वी, कोई तेजी। इसलिए वो एक उदाहरण देकर कह रहे हैं कि सा विव्रत पौरुषम धाम विराजमान यथा रवि, कि वो धाम जब बन गए, वसुदेव जी का मन जब धाम बन गया, भगवान जहां भी प्रकट होते हैं वो धाम है, इसलिए उसको धाम कहा जाता है क्योंकि भगवान का वहां वास है। तो अब भगवान का वास कहां हो गया? वसुदेव जी के मन में, तो वो धाम बन गया और वो विराजमान एकदम चमकने लगे। एकदम सबको समझ नहीं आ रहा था ये वसुदेव जी ने क्या खा लिया, कौन सी दवाई खा ली, क्या औषधि, इतना चमक रहे हैं, इतना चमक रहे हैं। लेकिन वो दवाई क्या, वो औषधियों की महा औषधि भगवान स्वयं आकर के मन में प्रकट हुए। उसके बाद बोलते हैं दुरासदो अति दूरदर्शो भूता नाम संभुवा। वो कहते हैं कि बहुत उनको देखने में, वसुदेव जी से आंखें मिलाने में आंखें चंधियाने लगती थी। जैसे हम सूर्य से आंख मिला सकते हैं क्या? कितनी देर तक मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते। उसी तरह से वसुदेव जी की स्थिति क्या हो गई थी जब भगवान मन में आए, कि वसुदेव जी की स्थिति भी ऐसी हो गई कि दुरासदो अति दुर्दर्शो, अति दुर्दर्श, देखना उनके सामने असंभव सा था, उनको एक तक देख नहीं सकता था कोई, इतना उनका शरीर देदीप्यमान हो गया। और उसके बाद वो बोलते हैं कि तथा जब मन भगवान मन में आ गए वसुदेव जी के, अगले श्लोक में कहते हैं 18वें में, तथा जगन मंगलम अच्युतांशम समाहितम शूर सुतेन देवी, कि जो देवी है, जो देवकी है, शूर सुतेना, शूर के पुत्र द्वारा, शूरसेन वसुदेव जी के पिता का नाम है, तो शूर का पुत्र कौन हुआ? वसुदेव जी। कि वसुदेव जी ने उन्हीं जगन मंगलम अच्युत को अपने मन से ददार सर्वात्मकम आत्मभूतम, उनके मन में स्थानांतरित किया। भागवत दिखा रहा है कि भगवान किस तरह से सदा दिव्य स्थिति में रहते हैं, किस तरह से उनका जन्म भी दिव्य है, कि वसुदेव के मन से वो देवकी के मन में स्थानांतरित किए गए। उदाहरण देकर के बता रहे हैं कि जैसे पूर्णिमा के दिन क्या होता है, पूर्णिमा के दिन सूर्योदय और सूर्यास्त, जब सूर्यास्त होने वाला होता है तुरंत, प्रायः तुरंत चंद्रमा भी पूरा उदय होता है। और चंद्रमा में प्रकाश किसका है? किसका प्रकाश है चंद्रमा में? सूर्य का ही प्रकाश है, वही प्रकाश परावर्तित होता है। तो उदाहरण यहां पर तात्पर्य में दे करके बता रहे हैं प्रभुपाद जी की जैसे पूर्णिमा के दिन, जिस दिन पूर्णिमासी होती है, फुल मून होती है, अंधेरा दिखता ही नहीं है। यहां सूर्यास्त हो रहा है, वही एकदम चंद्रमा में सारा का सारा प्रकाश, पूरा का पूरा प्रकाश परावर्तित हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा में प्रकाशित हो जाता है, अंधेरा दिखता नहीं, कोई गैप नहीं रहता है, एकदम प्रकाशित रहता है, सारा समय प्रकाशित रहता है, उसी तरह से वसुदेव जी जो प्रकाशित थे, वो सारा का सारा प्रकाश अब किसमें आ गया? देवकी जी में आ गया, क्योंकि मन में अब देवकी जी के भगवान आ गए। अब देवकी जी को कोई नहीं देख सकता था, कोई उनसे आंखें नहीं मिला सकता था। कंस को और उसके सेवकों को तभी तो आइडिया हो गया कि भगवान का, विष्णु का अब प्राकट्य होने वाला है। ये एक सीक्वेंस है, किस तरह से वास्तव में कोई शारीरिक जो हम इस लोक में बात करते हैं, भगवान उस तरह से नहीं आते।
भागवत अमल प्रमाण है इस बात का। इन 3 श्लोकों के माध्यम से यहां स्पष्ट किया जा रहा है कि किस तरह से भगवान अपने माता पिता का आश्रय लेते हैं, मन में प्रकट होते हैं, फिर मन में प्रकट होते हैं और इस तरह से वो आविर्भाव होता है। अब इसका अनुवाद पढ़ेंगे। 16वें के अनुवाद का है प्रभु। इस तरह समस्त जीवों के परमात्मा तथा अपने भक्तों के भय को दूर करने वाले भगवान वसुदेव के मन में अपने पूर्ण ऐश्वर्य के समेत प्रविष्ट हो गए। नेक्स्ट 17 में कह रहे हैं कि वसुदेव अपने हृदय के भीतर भगवान के स्वरूप को धारण किए हुए भगवान के दिव्य प्रकाशमान तेज को वहन कर रहे थे, जिसके कारण वे सूर्य के समान चमकीले बन गए। अतः उनकी ओर लौकिक दृष्टि द्वारा देखना या उन तक पहुंचना कठिन था। यहां तक कि वे कंस जैसे पराक्रमी व्यक्ति के लिए ही नहीं अपितु सारे जीवों के लिए भी दुर्धर्ष थे। दुर्धर्ष का मतलब बहुत कठिन थे, उन तक पहुंचा नहीं जा सकता था। और इसके बाद अगले श्लोक में यहां कहा गया कि तत्पश्चात परम तेजस्वी संपूर्ण जगत के लिए सर्व मंगलमय भगवान अपने अंश समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित कर दिए गए। इस तरह वसुदेव से दीक्षा प्राप्त करने से देवकी सबों की आदि चेतना समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण को अपने अंतःकरण में धारण करने के कारण सुंदर बन गई। जिस तरह उदित चंद्रमा को पाकर पूर्व दिशा सुंदर बन जाती है। यह एक बहुत सुंदर और बात कही गई कि जिस तरह दीक्षा दी जाती है, यहां शब्द आया कि वसुदेव से दीक्षा प्राप्त करने से देवकी इस तरह की स्थिति में आ गई। यहां यह शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान के आविर्भाव के साथ साथ ये शब्द का भी अर्थ ठीक से ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि जीव का भी वास्तविक आविर्भाव इसी दृष्टि से, इसी रीति से, इसी ढंग से होता है। जिस तरह से यहां पर समझाया जा रहा है, सुखदेव गोस्वामी मौका नहीं छोड़ रहे हैं कि जीव की वास्तविक स्थिति भी तभी प्रकट होती है जब वो प्रकाशित हो जाता है। और प्रकाशित होने का माध्यम बता रहे हैं यहां पर दीक्षा शब्द दे करके, कि जिस तरह से वसुदेव जी ने दीक्षा दी देवकी को। दीक्षा का अर्थ यहां तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब शुद्ध भक्त के हृदय से एक समर्पण करने वाले जीव के हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित किया जाता है शुद्ध भक्त के द्वारा, कि जब भगवान का शुद्ध भक्त एक इच्छुक भक्त के हृदय में जो प्रगति करना चाहता है, भगवान की तरफ जो बढ़ना चाहता है, जब दिव्य ज्ञान प्रकाशित किया जाता है, जब दिव्य ज्ञान दिया जाता है, अर्थात मन से जब कृपा एक भावी या शिष्य के प्रति जो दीक्षा के लिए उपस्थित है, जब जिस तरह से वो दिया जाता है, बिल्कुल उसी रीति से वो मन से कृपा का माध्यम चलता है। दीक्षा का अर्थ यही होता है कि भगवान का शुद्ध भक्त जो भगवान के साथ सदा कनेक्टेड है, जिसका मन सदा भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके मन में भगवान आ गए हैं, जिसका मन पूरी तरह से भगवान के स्मरण में, भगवान के चिंतन में लगा रहता है, जिसका मन भगवान का धाम बन गया है, वो शुद्ध भक्त, वो भगवान का शुद्ध भक्त जब कृपा करके किसी और के मन में भगवान को स्थानांतरित करने का प्रयास करता है, वो स्थानांतरित करने का जो क्रिया करता है, स्थानांतरित करने की जो कृपा करता है, उसी को दीक्षा कहा जाता है। दीक्षा का कोई अर्थ और नहीं होता है हृदय से भगवान की मूर्ति को, भगवान को भक्त के हृदय में, शिष्य के हृदय में ट्रांसफर करना, कि वो प्रयास करे और प्रकट हो जाए। प्रोसेस तो दे दिया, दीक्षा होते ही
कृपा तो हो गई। अब भक्त जितना श्रवण कीर्तन जल से, जितना सेवा के माध्यम से उसको प्रकट करने का प्रयास करता है, उतना ही तेजी से भगवान उसके मन में भी प्रकट हो जाते हैं। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि देवकी भगवान के आविर्भाव से पहले ही, आविर्भाव तो होगा अभी थोड़े समय के बाद, वो इतनी चमकने लगी, देवकी इतनी चमकने लगी कि कंस को बिल्कुल निश्चित हो गया, बिल्कुल पक्का हो गया कि अब बहुत समय नहीं लगने वाला है विष्णु के आविर्भाव में। आकाशवाणी हुई थी पहले, देवकी का विवाह हो रहा था, और कंस यद्यपि चचेरा भाई था लेकिन बड़ा था, और बड़ा उसका संरक्षण करने वाला था, ध्यान रखना था, तो खुद सारथी बनकर उसका रथ हाँक करके लेके जा रहा था। देवकी बैठी थी, वसुदेव जी बैठे थे, और ये हाँक करके लेके जा रहा था। लेकर के जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, मूर्ख, डफर नंबर 1, इंग्लिश में नहीं थी, मैंने ऐसे बोल दिया, तो मूर्ख, जिसको तू रथ पर ले करके जा रहा है उसी का 8वां संतान तेरा वध करेगा। आकाशवाणी पर पूरा भरोसा था, आकाशवाणी तो झूठ बोलेगी नहीं, आकाशवाणी में तो जो आया बिल्कुल परफेक्ट था, तो तुरंत मारने को तैयार हो गया देवकी को, बाल पकड़ लिए देवकी के और तलवार निकाल दी। क्रूर राजा था, कोई उसके सामने टिक थोड़ी सकता था। तो बड़ी अनुनय विनय करने लगे वसुदेव जी ये संभालने के लिए कि स्त्री अबला है, आज इसका विवाह हो रहा है। उसको लॉजिक दे रहे थे, समझा रहे थे, तर्क दे रहे कि तेरी बहन है, तू इसको छोड़ने जा रहा है, आकाशवाणी हुई, तूने इसके बाल पकड़ लिए, मारने को तैयार हो गया, तो कंस जी आपका बड़ा मान हानि होगी, लोग आपको बहुत भला बुरा कहेंगे। ये नहीं कहा कि देवकी को छोड़ दो, मेरी पत्नी है, वो जानता था ये बात तो सुनेगा नहीं। उसी की जो संदर्भ में बात होकर के कई तरह के तर्क देने लगे वसुदेव जी, इसको छोड़ दो, अबला है, इसका बिचारी का क्या दोष है। फिर एक बात करते 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 अच्छे से कई सिद्धांत समझाते समझाते एक बात कही कि क्या आकाशवाणी हुई थी कंस जी कि वसुदेव मारेगा या देवकी मारेगी, ये तो आकाशवाणी नहीं ना हुई, तो देवकी को क्यों मार रहे हो? उसके 8वें संतान ने तुम्हारी हत्या करनी है ना, तो देवकी को मार करके तुम्हें क्या लाभ मिलने वाला है? 8वें संतान को मार लेना। तो कुछ इस तरह से माया जाल शब्दों का फैलाया वसुदेव जी ने कि अपनी बहन को मारोगे तो बहुत बड़ा अपराध लगेगा, बहुत बड़ा कलंक लगेगा, लोग क्या कहेंगे कि बहन को उसके विवाह वाले दिन मार लिया। थोड़ी भैया बुद्धिमानी से काम करो। तो उसका 8वां पुत्र मैं ले लूंगा, प्राप्त कर लूंगा, ये कैसे होगा? तो तय हुआ कि ठीक है, मैं स्वयं, वसुदेव जी ने कहा कि मैं स्वयं ला करके तुमको 8वां पुत्र दे दूंगा, स्वयं ला करके दे दूंगा। अब वसुदेव जी उस समय इतना उनका प्रभाव था, इतनी उनकी वाणी पर सरस्वती का आवाज था कि सब जानते थे कि वसुदेव अपने वचन से कभी परे नहीं हो सकते हैं, हट नहीं सकते हैं। सब जगह सम्मानित थे वसुदेव जी अपनी बात के लिए। तो कंस इस बात को मान गया कि ठीक है, 8वें ने मारना है, अभी मैं क्यों अपने हाथ खून से रगूं अननेसेसरी। कल अखबार में छपेगा कि कंस ने अपनी बहन का वध कर दिया, क्यों अपना नाम खराब करना। वसुदेव ने कहा है तो ले आएगा। नारद जी ने आकर के अगले दिन समझाया कंस को कि कंस तू तो मूर्ख का मूर्ख ही रहा। अरे 8वां, कोई भी 8वां नंबर हो सकता है। उन्होंने राउंड में, गोल चक्कर में 8 बिंदु बनाए, एक गोल चक्कर में 8 बिंदु बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, माने लाइन पूरी नहीं खींची, 8 बिंदु ऐसे सर्कल में बना दिए। अब उससे पूछा कंस, इनमें से कौन सा पहला और कौन सा 8वां है? कोई भी पहला हो सकता है, कोई भी 8वां हो सकता है। अरे किसको छोड़ेगा, किसको पकड़ेगा? सबका काम कर, 8 के 8 का नाश कर।
कोई यहाँ ये प्रश्न कर सकता है कि नारद जी तो भक्ति के बहुत बड़े प्रचारक हैं, ये गलत डायरेक्शन में क्यों लगा रहे हैं, कंस को ऐसी बात क्यों सिखा रहे हैं? जब तक पाप का घड़ा भरता नहीं है, नारद जी देख रहे हैं कि इसका पाप का घड़ा भरने में समय लगेगा, जल्दी जल्दी काम करो, भगवान आए जल्दी जल्दी दर्शन करने हैं। इस लोक का कल्याण जल्दी नहीं होगा जब तक भगवान का आविर्भाव नहीं आएगा। ये 6-7 को छोड़ देगा तो हो सकता है इसका मन बदल जाए, 8वां भी छोड़ दे, क्या पता लगे गड़बड़ हो जाए, कुछ हो जाए, जल्दी जल्दी करना चाहिए। तो उन्हें बोलते कोई भी 8वां हो सकता है, देख लो तुम्हारे हिसाब से। तो वसुदेव जी को जाकर के कहने लगा अब तो मैं मारूंगा, तुमने कहा 8वां दूंगा, यहां तो कोई भी 8वां सिद्ध हो सकता है, अगर पहले विष्णु आ गया तो कौन रोक सकता है, पहले नंबर पे ही आ जाए और मेरा तो काम करे, मैं प्रतीक्षा करता रहूं 8वें की, यहां मेरा सेट कर जाए काम, मेरे को तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वसुदेव जी ने कहा ठीक है, देवकी को मारने की जरूरत नहीं है, मैं 8 के 8 जितने पुत्र होंगे मैं सारे के सारे तुम्हें ला करके दे दूंगा, सारे पुत्र नहीं जो भी संतानें होंगी मैं ला करके दे दूंगा, मैं स्वयं ला करके दे दूंगा। तो वसुदेव जी की यहां पर एक भक्त की स्थिति नजर आ रही है कि कितने संकट की स्थिति में थे जब रथ पर बैठे थे, लेकिन अपने मन का संयम नहीं खोया, स्थिति संभल गई। उसके बाद अब ये लेकर के आया प्रपोजल कि अब तुरंत देवकी को मारूंगा, कोई भी निकल सकता है। फिर भगवान की कृपा से कम से कम संकट को डेफर किया। संतानें तंग करने वाली है ना, 8 में से कोई एक मारेगा देवकी को तो फिर भी मारने का तुम्हारा कोई धर्म नहीं है, क्या फायदा है, बहन कभी भाई कभी बहन की हत्या करता है, तो मैं सारे के सारे ला करके दे दूंगा। और वास्तव में वसुदेव जी वो ही सब कुछ करने भी लगे, जेल में बंद कर दिया वसुदेव जी को, और देवकी को पहली संतान हुई, खुद बता दिया कि हमें संतान हुई है। वो आया तुरंत पापी और आकर के बिल्कुल जन्म लिया हुआ, अभी जस्ट कुछ क्षण पहले जिसने जन्म लिया उसको पटक करके पांव पकड़ करके दीवार पे मारा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार मारा। तो 7वां ट्रांसफर कर दिया संकर्षण जी बलराम जी के रूप में वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में। अब उसके बाद ये जो चर्चा यहां हो रही है ये 7वां गर्भ ट्रांसफर करने के बाद की हो रही है कि भगवान गोलोक में उन्हीं की प्लानिंग से सब चल रहा है। वो 6 क्यों मारे गए, यहाँ क्यों संकर्षण हुआ, ये कथा अलग है, आज नहीं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां जो हम बात कर रहे हैं कि भगवान का जब प्राकट्य होना है तो भगवान का प्राकट्य वास्तव में उस रीति से नहीं हो रहा है जिस रीति से इस जगत में प्रायः सब जन्म लेते हैं। यहाँ पर भगवान का प्राकट्य का अर्थ है कि भक्त जो माता पिता बनते हैं, एक कोई शुद्ध भक्त भी किसी के परिवार में जन्म लेता है तो उन माता पिता की स्थिति इतनी ऊंची होती है, जैसे प्रभुपाद जी बोला करते थे, प्रभुपाद जी ने कई विवाह कराए तो वो प्राय इंस्ट्रक्शन दिया करते थे। किसी ने पूछ लिया कि हमें क्या करना चाहिए तो प्रभुपाद जी ने कहा कि जब भी तुम संगम करो कम से कम पति पत्नी 50-50 माला जप करो ताकि मन बहुत ऊंचा हो जाए और अच्छा आप जीव अट्रैक्ट कर सको। जो हम जीव अट्रैक्ट करते हैं अपनी मन की स्थिति के अनुसार, माता पिता के मन की स्थिति के अनुसार ही अट्रैक्ट करते हैं। तो मन बहुत ऊंचा उठता हुआ होता है माता पिता का, भावी माता पिता का जिनकी संतान होने वाली होती है। जो जीव आकृष्ट होते हैं, जो बहुत ऊंचे शुद्ध भक्त जैसे हैं, जो बहुत ऊंची स्थिति के भक्त हैं, जब वो बच्चे के संतान के रूप में किसी के पिता और माता किसी को स्वीकार करते हैं, बनते हैं या कुछ, तो उनकी बहुत ऊंची स्थिति होती है माता पिता की, तभी वो वास्तव में उस तरह के जीव आकर्षित होते हैं। भगवत गीता में ये पूरा प्रमाण के साथ 6ठे अध्याय में 43वें-42वें श्लोक में कहा गया कि वो भक्त जो बहुत दीर्घ काल तक भगवान की भक्ति कर चुके होते हैं लेकिन अभी पूर्णतः 100% अभी शुद्ध नहीं होते हैं, उनका अगला जन्म तुरंत मनुष्य के शरीर में होता है
लेकिन जो माता पिता होते हैं वो तो दुर्लभ माता पिता होते हैं, वो ऐसे साधारण नहीं होते हैं। प्रभुपाद जी वहां पर तात्पर्य में लिखते हैं कि हमारे गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, और भाग्य से हमारा जन्म भी ऐसे परिवार में हुआ जो पूर्ण रूप से शुद्ध वैष्णव परिवार था। तो जब कोई भगवान के ऑलमोस्ट शुद्ध हुए भक्त भी जब संतान के रूप में आते हैं तो माता पिता की स्थिति बहुत ऊंची होती है। तो कल्पना करें उस मन की, उसकी स्थिति क्या होगी जहां स्वयं भगवान ने प्रकट होना है। तो मन कितना ऊंचा होता है। यद्यपि अगर लौकिक रीति से अगर कुछ करना भी पड़ता है तो मन की स्थिति क्या होती है ऐसे भक्तों की, जहां पर शुद्ध भक्त संतान के रूप में आते हैं या भगवान स्वयं संतान के रूप में आते हैं। पूरी तरह से मन भगवान की भक्ति में रमा रहता है, तभी वास्तव में इस तरह का दर्शन देखने को मिलता है। मैं भगवान के प्राकट्य की बात नहीं कह रहा हूं, ऑलमोस्ट शुद्ध भक्त भी जहां पर आकर के जिनको माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं, उनका कोई भी कर्म भौतिक कर्म नहीं होता है, सब इंस्पायर्ड बाय द सुप्रीम पर्सनालिटी। हर चीज में उनके भगवान ही वास्तव में कृपा करके उनके मन में कुछ भाव प्रकट करते हैं, शुद्धता का भाव प्रकट करते हैं। तो मैं सार में ये कहना चाह रहा था कि भगवान वसुदेव के मन में आए और वसुदेव के मन से फिर देवकी के मन में आए। अब जब देवकी के मन में आए तो देवकी की स्थिति ऐसे हो गई, देवकी की स्थिति ऐसे हो गई कि अब उससे कोई नजर नहीं मिला रहा था। ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र जी, वरुण जी, बड़े बड़े देवता, उनको सब अंदाजा रहता है। भगवान के आविर्भाव से पहले पृथ्वी देवी कंप्लेन लेकर के गई थी ब्रह्मा जी के पास कि मेरे अब भार यहां पर मुझे सहन नहीं होता, मुझसे भार सहन नहीं होता है। किस चीज का भार सहन नहीं होता है? मुझसे पृथ्वी पर अपने वक्षस्थल पर पाप का भार सहन नहीं होता है। पृथ्वी पर बड़े बड़े पर्वत हैं, बड़े बड़े समुद्र हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सब भार सहन करती बहुत सरलता से, लेकिन पृथ्वी पर पाप का जो भार है, जो पाप का भार है, वो पृथ्वी से सहन नहीं होता है। 4 तरह के पाप शास्त्रों में मुख्य गिनाए गए हैं। अगर कैटेगराइज करें तो सारे के सारे पाप 4 ग्रुप में डिवाइड किए जा सकते हैं। मीट ईटिंग, दूसरे को मार करके खाना, किसी उन्नत जीव को मार करके खाना, नशा करना, इंटॉक्सिकेशन, उसके बाद जुआ, दूसरे की संपत्ति को हड़प लेना, इसको जुआ बोलते हैं कि कुछ ऐसा कुछ टैक्टिक करके दूसरे की संपत्ति को हड़प लेते हैं, बिना कर्म किए बस कुछ करते हैं, दूसरे की संपत्ति को हड़प लेते हैं, जिसको जुआ बोलते हैं। और चौथा अवैध संग। ये 4 ऐसे पाप हैं जो पृथ्वी को सहन नहीं होते हैं, इसलिए पृथ्वी प्रतिकूल हो जाती है, अनुकूल नहीं रहती उस स्थिति में जब ये पाप बहुत बढ़ने लगते हैं। तो पृथ्वी निवेदन करने के लिए गई ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी इस पूरे ब्रह्मांड के मेन कंट्रोलर हैं, मेन मैनेजर हैं, और पृथ्वी की जो अधिष्ठात्री देवी है एक, वो जा करके विनती करके गई। सब देवता भी गए ब्रह्मा जी के पास और कहने लगे कि पृथ्वी का दुख सुनाने लगे कि इससे भार सहन नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी के बस में भी नहीं था, तो वो गए क्षीर सागर पर। इसी भौतिक ब्रह्मांड में, हर एक ब्रह्मांड में एक लोकल वैकुंठ है। जैसे बोलते हैं ना, एक तो मेन ऑफिस होता है, हेड ऑफिस बोलते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस बोलते हैं, एक लोकल ऑफिस भी होता है। तो हर एक ब्रह्मांड में एक लोकल वैकुंठ है, जहां पर उस ब्रह्मांड का सारा संचालन कंट्रोल किया जाता है। और इस ब्रह्मांड का जो लोकल वैकुंठ है उसको बोलते हैं श्वेत द्वीप, जो क्षीर सागर के तट पे है, जिस क्षीर सागर का मंथन हुआ था। तो उस श्वेत द्वीप पर भगवान क्षीरोदाक्षाई विष्णु का वास है।
जो तीन में से एक विष्णु में उनका वास है। तो ब्रह्मा जी ने उस समुद्र के साइड पर रह करके ही, कॉर्नर पर रह करके ही प्रार्थना की भगवान क्षीरोदाक्षाई विष्णु से कि आप अल्टीमेट इंचार्ज हैं, आपकी कृपा से ही यहाँ पर सबका दुख तकलीफ दूर होती है। पृथ्वी देवी को बड़ा संकट हो रहा है, इनका आप कुछ दुख तकलीफ दूर कीजिए। तो क्षीरोदाक्षाई विष्णु वहां पर आश्वस्त करते हैं, ब्रह्मा जी के मन में आश्वासन देते हैं कि अरे भैया आप तो चिंता करने की बात नहीं है, हम सबके जो स्वामी हैं, ये क्षीरोदाक्षाई विष्णु, कारणोदाक्षाई विष्णु, गर्भोदाक्षाई विष्णु, सभी नारायण जो सबके स्वामी हैं, जो अल्टीमेट कंट्रोलर हैं, जो सर्व कारण कारण में, अरे वो आने वाले हैं, तो वो स्वयं प्रकट होने वाले हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की। तो कह रहे जो सबके कंट्रोलर है, ये किनका आविर्भाव है हम कल्पना नहीं कर पा रहे। जितने भी ब्रह्मांड है, ये सारी की सारी भौतिक सृष्टि और सारी की सारी आध्यात्मिक सृष्टि बहुत बहुत कंट्रोलर है, बहुत बहुत कंट्रोलर है। उन सब कंट्रोलर के जो एकमात्र कंट्रोलर है, वो कंट्रोलर वास्तव में भगवान कृष्ण, जिनका आविर्भाव अभी 7 तारीख को इस जन्माष्टमी ये जो आने वाली है। तो अभी तो भगवान गर्भ में ही है, तो इसलिए उसी तरह की लीला हम करते हैं भगवान के गर्भ का गुणगान करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि चिंता करने की बात नहीं है, जो दुर्लभ अति दुर्लभ समय है, जो नहीं आता है बहुत जल्दी, वो आने वाला है। स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आविर्भाव होने वाला है। तो समय अब आ गया है, तुम चिंता मत करो। अब तुम एक काम करो, जितने देवता हो, अब तुम जल्दी जल्दी यदुवंश में जाकर के जन्म लो, यदुवंश में जाकर के कोई ना कोई शरीर धारण करो। क्यों? भगवान की लीला में सहायक बनना है। भगवान की आंतरिक लीला में जो सहायक बनने वाले हैं, वो तो भगवान की टीम के साथ पूरे के पूरे आएंगे, वो तो सीधा गोलोक से आएंगे। लेकिन जो एक्सटर्नल लीला में सहायक है, वो देवता बनते हैं, जो इस भौतिक जगत के 2 तरह के परिकर होते हैं। इसमें बिल्कुल संशय नहीं करना चाहिए। एक परिकर वो है जो गोलोक के नित्य परिकर हैं, वो कहीं से नहीं आते हैं, वो तो भगवान के ही, जहां भगवान जाते हैं वहीं जाते हैं। एक्चुअली जाते भी कहीं नहीं है वो। क्यों नहीं कहीं भी जाते हैं? क्योंकि भगवान कभी वृंदावन से बाहर निकलते ही नहीं। भगवान का जो गोलोक धाम है, उसको श्वेत द्वीप या वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है। वही वृंदावन धाम इस धरा पर अवतीर्ण होता है, या जहां पर भी भगवान का आविर्भाव होता है, वो वहां उतरता है। धाम एज इट इज उतरता है। और भगवान वृंदावन धाम में, अपने घर पे, अपने स्थान में, अगर धाम एज इट इज एक्सपोर्ट हो गया, उतर गया, तो क्या भगवान वृंदावन से बाहर गए कभी? भगवान तो कभी वृंदावन से बाहर, वो तो सीधा एज इट इज उतर गए। अब हुआ क्या कि यहां पर वृंदावन में भी भगवान के जो नित्य माता पिता हैं, लेकिन जो भगवान की जन्म लीला का सुख प्राय नहीं ले पाते हैं। माता पिता को तो सब तरह का सुख मिलना चाहिए, लेकिन जो भगवान के नित्य माता पिता हैं, कौन? नंद महाराज और यशोदा। जो भगवान की बाकी सब लीलाओं का सुख तो गोलोक में देखते हैं, उनका आनंद लेते हैं, लेकिन कुछ लीलाओं का नहीं देख सकते हैं, नहीं ले पाते हैं। तो वो सुख भगवान ने अपने उन भक्तों को दिया, नंद महाराज और यशोदा जी को दिया। तो भगवान वृंदावन में भी आविर्भूत हुए। भगवान का अवतार वृंदावन में भी हुआ। शास्त्र भागवत 4 जगह पर यह प्रमाण देता है कि किस तरह से यशोदा के भी पुत्र भगवान बने। और यहां तो वसुदेव, और ये तो स्पष्ट नजर आ ही रहा है। तो जब भगवान गर्भ में थे माता देवकी के, अब वो जो देवता वहां पर
लेकर के गए थे, ब्रह्मा जी के साथ प्रार्थना करने के लिए गए थे, पृथ्वी इत्यादि सब देवता सब गए थे वहां पर। अब जब उन्होंने अनुभव किया कि देवकी की स्थिति तो बहुत ऊंची हो गई, कैसे पता लगा? हमारी इंद्रियों पर सारे के सारे देवता वास करते हैं। भागवत शास्त्र इस बात का प्रमाण है कि इंद्र हमारे हाथ पर वास करते हैं, अग्नि जीवा पर वास करती है, यहां पर सूर्य चंद्र वास करते हैं, सारे शरीर में हमारे देवता स्थापित हैं। इसलिए जब कोई भक्ति में अग्रसर होने का प्रयास करता है तो देवता बहुत प्रसन्न होते हैं, और यदि कोई दुष्कर्मों में चलता है तो वह कैसे कंडम आदमी की इंद्र में हमको बैठना पड़ रहा है जो सब पाप करता है। लेकिन कोई भगवान की तरफ बढ़ता है तो वो इंद्रियों पर रह करके बहुत आनंद का अनुभव करते हैं। तो देवताओं ने अनुभव किया देवकी जी के कांति को देख करके कि ये तो बहुत बड़ी स्थिति है, मिला करके देख लिया कि भगवान का आविर्भाव होने वाला है। तो वो देवता सामने प्रकट हो गए। कहां पर? कारागार में ही प्रकट हो गए, जेल में ही प्रकट हो गए। वो छोटी सी जेल, बड़े बड़े देवता आए, अकॉर्डिंगली बड़ी होने लगी और आ करके स्तुतियां कर रहे हैं। किसकी स्तुति कर रहे हैं? भगवान की स्तुति कर रहे हैं, देवकी की स्तुति कर रहे हैं। वो सारे देवता आ करके गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। बहुत कम समय के लिए भगवान आते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं, बहुत कम समय के लिए आते हैं। तो तरसते हैं देवता, स्तुति में इन सब बातों का प्राकट्य हो रहा है कि तरसते हैं देवता कि कब भगवान का दर्शन होगा। जो सभी के स्वामी है उनका दर्शन करने की अपनी तत्परता, उत्सुकता व्यक्त करते हैं। कई कई तरह की स्तुति ब्रह्मा जी, शिव जी सब लोग करते हैं वहां पर। तो बाद में जब भगवान का जन्म होता है, आज वहां नहीं जाएंगे, भगवान का जन्म तो जन्म पर होना चाहिए, लेकिन उससे पहले वाली लीलाओं में हम विशेष तौर पर यह समझ लें कि गर्भस्थ भगवान की स्तुति, ये जो दूसरा अध्याय है देवताओं द्वारा गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति, इस अध्याय में बहुत सुंदर 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 स्तुतियां हैं। तो इन स्तुतियों को पढ़ करके, सुन करके, अच्छे से इनका मनन करके भगवान कृष्ण की वास्तविक स्थिति को जाना जा सकता है। ये जो 3-4 दिन है, कोई बहुत अधिक स्तुतियां नहीं है। 20 तक तो समझो हमने, 19 तक या 18-19 तक तो हमने कर लिया, अभी स्तुति प्रारंभ नहीं हुई है। ये स्तुतियां कुछ 40 नंबर तक, माने कोई 20-22 श्लोक होंगे, 18-20 श्लोक होंगे। अगर इन 3-4 दिनों में हमें समय मिले, ये सबसे बढ़िया मौका है। भगवान अभी गर्भ में है, हम भी देवताओं की तरह भगवान की स्तुति कर दे तो क्या बुरा है। भगवान साथ में आविर्भाव होंगे कि नहीं होंगे? तो आज जहां है, हम इन्हीं स्तुतियों के माध्यम से अगर भगवान की स्तुति कर लें तो क्यों नहीं डायरेक्ट भागवत वाला लाभ हमको मिलने वाला है। तो आप सब प्रयास करें। 15-18 श्लोक तो कोई बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, कोई बहुत बड़ा होमवर्क नहीं है। इन 3-4 दिन में ना सारी कर पाए 2, 4, 5, 8, 10, जितनी आप भगवान के आविर्भाव से पहले इन स्तुतियों को पढ़ें, इनका मनन करें, चिंतन करें, तो जैसे वसुदेव जी के मन में भगवान आ करके वास करने लगे। भगवान के चरणों में प्रार्थना है, हम बहुत कुछ तो नहीं कर पाते हैं। आपकी ये जो स्तुतियां इन देवताओं ने की हैं, अगर उन स्तुतियों के माध्यम से आप प्रसन्न हो जाएं और अपने आविर्भाव से पहले आप हमारे मन में, हमारे हृदय में प्रकट होकर के हमें थोड़ा प्रकाशमान करें, हमारा मार्ग दिखाएं। यूं तो आप अपने नाम में सदा प्रकट हो ही चुके हैं कलयुग में। तो एक आपके उस प्राकट्य के आधार पर और एक आपकी इन स्तुतियों के आधार पर अगले 3-4 दिन आप हमारे बिता दो, निकाल दो, तो वास्तव में हम जन्माष्टमी को अपनी सफल जन्माष्टमी माने। इन शब्दों के साथ में प्रभुपाद जी के चरणों में, भगवान के चरणों में, आप सबके चरणों में निवेदन करके वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कोई कमेंट, कोई संशय है तो पूछ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ राज महापुराण की